नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ डार्कनेस में आपका स्वागत है। ये वो पॉडकास्ट है जहां हम डरावनी और रहस्यमयी दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आज रात मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसी सड़क पर जो सिर्फ डामर और धूल की नहीं है। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 11A, राजस्थान के रेगिस्तान का वो रास्ता जो भानगढ़ के भूतिया किले तक जाता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाई है जहाँ आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन मुड़ने पर ना कोई दिखे? आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है अर्जुन शर्मा के साथ। एक आदमी जिसने इस सड़क पर रात को गाड़ी चलाई और कुछ ऐसा देखा कि उसका कैमरा आज भी चुप है। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो चीज़ जो उसने किले में देखी वो आज भी उसका पीछा कर रही है। सुनिए पूरी कहानी, क्योंकि आखिर में जो राज खुलेगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तैयार रहिए, लाइट चलाई रखिए। ये है भूतिया रास्ता। अर्जुन शर्मा 32 साल का एक नौजवान दिल्ली में रहता था। वो यूट्यूब पर ब्लॉग बनाता था, ऐसी जगहों पर जाता था जो अजीब और रहस्यमयी थी। उसके 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे जो उसकी वीडियो में जंगल, खंडहर और डरावनी जगहों की कहानियाँ देखना पसंद करते थे। उसने बस्तर के जंगलों में रातें बिताई थी, उत्तराखंड के खाली पड़े गांवों में डेरा डाला था और यहाँ तक कि कुलधारा की भूतिया खंडहरों में सोया था। लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था भानगढ़ का किला, वो जगह जिसे लोग भारत का सबसे भूतिया ठिकाना कहते हैं। अक्टूबर 2024 की एक ठंडी शाम अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठा NH 11A पर भानगढ़ की ओर बढ़ रहा था। उसका इरादा था कि सूरज डूबने से पहले किले पहुंचकर कुछ वीडियो बनाए और शायद कुछ डरावनी चीज़ें कैमरे में कैद कर ले। अर्जुन गाड़ी में अपना कैमरा चालू करता है और अपने फॉलोअर्स से बोलता है, दोस्तों, मैं भानगढ़ किले में जा रहा हूँ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं NH 11 पर हूँ। प्लान है कि सूरज डूबने से पहले किला देख लूँ, कुछ वीडियो बनाऊँ और हंसते हुए शायद भूतों से मुलाकात हो जाए। मेरे पास कैमरा, टॉर्च और ढेर सारा हौसला है। चलो शुरू करते हैं। अर्जुन की गाड़ी एक पतली 2 लेन वाली सड़क पर चल रही थी। एक तरफ आरावली की सूखी पहाड़ियाँ थी तो दूसरी तरफ रेगिस्तान की झाड़ियाँ। सड़क बहुत शांत थी, कभी कभी बस कोई ट्रक या बाइक गुजरती थी। सूरज नीचे जा रहा था और उसकी परछाइयाँ सड़क पर नाच रही थी। अर्जुन की घड़ी में 5 बज रहे थे। उसे पता था कि वो देर कर रहा है। भानगढ़ किले में सूरज ढलने के बाद जाने की सख्त मनाही थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, रात को इस सड़क पर मत रुकना, भूतों को बाहरी लोग अच्छे नहीं लगते। अर्जुन ने इन बातों को मजाक समझा। उसने ऐसी कहानियाँ पहले भी सुनी थी, साबित राजकुमारी, गुस्से में भड़कने वाले तांत्रिक और भूतों की आत्मा। उसके लिए ये सब बस एक वीडियो के लिए मसाला था। उसने अपनी गाड़ी पर लगा GoPro कैमरा ठीक किया और ड्राइविंग जारी रखी। अपने फॉलोअर्स से बातें करते हुए बोला, सड़क अब बिल्कुल खाली है। अभी एक बोर्ड देखा, भानगढ़ 10 किलोमीटर दूर है। माहौल थोड़ा सा भारी है, पहाड़ियाँ मुझे देख रही हैं, डरावना है, पर मैं डरने वाला नहीं।
अभी तो नहीं। सूरज डूब गया और आसमान गहरा नीला हो गया। ठंड बढ़ने लगी और गाड़ी में सिहरन सी दौड़ने लगी। अर्जुन ने हीटर चालू किया और रेडियो की आवाज़ बढ़ाई, सोचकर कि गाना सुनने से डर कम होगा। लेकिन रेडियो में खटखटाहट हुई और वो अजीब अजीब आवाज़ों में फंस गया। फिर एक डरावनी गुनगुनाहट शुरू हुई, जैसे कोई पुराना मंत्र। अर्जुन ने रेडियो पर थपकी मारी, अरे अब मत खराब हो। लेकिन गुनाहट नहीं रुकी। वो तेज हो गई, जैसे पहाड़ियों में कोई जादू कर रहा है। उसने रेडियो बंद कर दिया, पर आवाज़ बाहर से आ रही थी, जैसे हवा में गूंज रही हो। उसने गाड़ी का शीशा देखा और एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा कि पीछे की सीट पर कोई है, एक पीला धुंधला साया जिसकी आंखें खाली थी। वो तेजी से पीछे मुड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर पीछे कुछ नहीं था, बस उसका बैग और कैमरा। अर्जुन ने हंसकर डर को हल्का करने की कोशिश की। बस मेरा दिमाग है, ध्यान देना होगा, बस पहुंचने वाला हूँ। लेकिन सामने की सड़क अब खाली नहीं थी। दूर एक सफ़ेद रोशनी चमक रही थी, सड़क के ऊपर हवा में तैर रही थी। ये किसी गाड़ी की हेडलाइट या लैंप नहीं थी। मीलों तक कुछ नहीं था। रोशनी कभी तेज कभी धीमी हो रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। अर्जुन ने गाड़ी धीमी की। उसके हाथ स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए थे। सफ़ेद रोशनी 100 मीटर दूर हवा में तैर रही थी, लेकिन जैसे कोई लालटेन हल्के हल्के हिला रहा हो। वो देखने में जादुई थी, पर डरावनी भी। उसकी चमक पहाड़ियों पर अजीब साए डाल रही थी। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ कर देखा। जुगनू शीशे की चमक, पर आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ रेगिस्तान और दूर में भानगढ़ किले की छाया। उसने गाड़ी तेज की, दूरी कम करते हुए। रोशनी की ओर चमकने लगी। फिर 2 में बट गई, फिर 3 गोले बन गए, जो एक साथ धड़क रहे थे। अर्जुन ने ब्रेक जोर से दबाए। गाड़ी फिसल कर रुक गई। रोशनी अब सिर्फ 10 मीटर दूर थी और वे तैर नहीं रही थी, वे उसकी ओर आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फ़ोन निकाला, इस अजीब चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन टिमटिमाई और काली हो गई। गाड़ी पर लगा कैमरा भी बंद हो गया और उसकी लाइट बुझ गई। रोशनी गाड़ी के सामने रुक गई। करीब से वे सिर्फ सफ़ेद नहीं थी, उसमें चांदी और नीली चमक थी, जैसे तारे हवा में फंसे हों। अर्जुन की सांस रुक गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। गाड़ी की हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। चीख इंसान की नहीं थी, ये जंगली थी, जैसे पहाड़ियाँ चिल्ला रही हों। अर्जुन ने कानों पर हाथ रखे। उसकी आंखें डर से खुली थी। रोशनी तेजी से धड़कने लगी और उनकी चमक में उसने देखा एक औरत पुरानी फटी साड़ी में, उसके लंबे गंदे बाल, चेहरा ढके हुए। वो बिना हिले खड़ी थी। उसका सिर अजीब तरह से झुका हुआ था। उसने गाड़ी की बड़ी लाइट जलाई, सोचकर कि वो डरकर भाग जाएगी, पर लाइट उसकी आर पार चली गई, जैसे वो धुंध हो। औरत का सिर तेजी से उठा और भले ही उसका चेहरा ना दिखे, अर्जुन को लगा कि वो उसे घूर रही है। गाड़ी में ठंड इतनी बढ़ गई कि शीशे पर बर्फ जमने लगी। अर्जुन की सांसें तेज थी। उसने गाड़ी के पीछे करने की कोशिश की, पर गाड़ी हिली नहीं।
इंजन खटखटाकर बंद हो गया और सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। खटखटाहट की आवाज़ तेज हो गई। ड्राइवर की खिड़की से आ रही थी। वो धीरे धीरे मुड़ा, डरते हुए। खिड़की के पास एक हाथ था, पीला, हड्डियों जैसा, लंबे काले नाखूनों वाला। वो खिड़की पर खरोंच रहा था, जैसे शीशे पर चमकते निशान बन रहे थे। अर्जुन चीख पड़ा, दूसरी सीट पर लुढ़क गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन जोर से चीख कर बोला, दूर हट, मुझसे दूर हट, तुझे क्या चाहिए? हाथ गायब हो गया, लेकिन बाहर की रोशनी चमक उठी। गाड़ी को अंधा करने वाली रोशनी में डुबो दिया। सड़क पर औरत गायब थी, पर अब साए हिलने लगे। अंधेरे इंसान जैसे आकार, जो कभी दिखते कभी गायब हो जाते। वे गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जैसे टूटी कठपुतलियां। अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, फिर रुक गया। बाहर नहीं जा सका। ये चीज़ें इंसानी नहीं थी। वो दूसरी सीट पर सिकुड़ गया, अपना बैग पकड़े हुए, और अपनी दादी की सिखाई प्रार्थना पढ़ने लगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे माफ़ कर दो। रोशनी बंद पड़ गई और साए पीछे हट गए, पर हवा में डर का बोझ बना रहा। अर्जुन तीसरी सीट पर जमा रहा, डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। गाड़ी का इंजन बंद था और सड़क दोनों तरफ अनंत तक फैली थी। अंधेरे में डूबी सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ और भानगढ़ किले की ओर से आने वाली घंटी की टनटनाहट। उसने अपने हाथ में बांधी घड़ी पर देखा तो टाइम 6:13 हो चुके थे। हालांकि उसे लगा कि घंटों बीत गए। उसका फ़ोन और कैमरा मर चुके थे, उनकी स्क्रीन काली हताश में थी। उसने अपने इग्निशन की कोशिश की। अचानक इंजन चालू हो गया। हेडलाइट ने अंधेरा चीर दिया। उसने गाड़ी चलाई तेजी से। सड़क अब अजीब लग रही थी, ज़्यादा पतली, ज़्यादा घुमावदार। पहाड़ियाँ करीब आ रही थी। हवा और ठंडी हो गई और ज़मीन से कोहरा उठने लगा, जैसे भूत या उंगलियाँ गाड़ी को लपेट रही हों। घंटे की आवाज़ और तेज हो गई, जैसे उसे बुला रही हो। अब वो सामने से नहीं, हर तरफ से आ रही थी, जैसे उसकी हड्डियों में गूंज रही हो। सड़क के बोर्ड गायब थे और परिचित निशान, पेड़, मिल के पत्थर, गांव की रोशनी, सब गायब। सड़क जैसे एक चक्कर में फंस गई थी। अर्जुन ने शीशे में देखा, वो औरत फिर से पीछे की सीट पर थी। उसका सिर झुका हुआ था, बाल, चेहरा ढके हुए। वो हिली नहीं, बोली नहीं, और उसकी मौजूदगी गाड़ी को भारी कर रही थी। अर्जुन चीखा। गाड़ी मोड़ी, पर औरत वहीं थी। उसकी छाया डैशबोर्ड पर फैल रही थी। अर्जुन का सिर तेजी से उसकी ओर मुड़ा। उसके बाल हटे और चेहरा, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक काला गड्ढा, जैसे उसकी आत्मा को खींच रहा हो। अर्जुन ने ब्रेक मारे, गाड़ी रुक गई। औरत गायब हो गई, पर घंटी की आवाज़ और तेज हो गई और सफ़ेद रोशनी फिर से गाड़ी की चारों ओर चक्कर लगाने लगी। अर्जुन से गाड़ी से बाहर भागा, अपना सामान छोड़कर एकमात्र चीज़ की ओर दौड़ा जो दिख रही थी, भानगढ़ किले की छाया, जो कोहरों में मुश्किल से दिख रही थी। उसे पता नहीं था कि वो किले की ओर क्यों दौड़ रहा है, पर उसे कुछ खींच रहा था। किला सामने खड़ा था। उसकी पुरानी दीवारें चांदी जैसे चमक रही थी। हवा में सड़न की बदबू थी और कोहरा अब उसकी त्वचा पर चिपक रहा था।
अर्जुन की टॉर्च टिमटिमा रही थी। उसकी रोशनी अंधेरे को मुश्किल से काट पा रही थी। घंटे की आवाज़ रुक गई थी और अब एक धीमा मंत्र सुनाई दे रहा था, जैसे किले के अंदर से आ रहा हो। अर्जुन धीरे से अपने आप से बोला, मुझे नहीं पता यहाँ क्यों आया, बस मुझे कुछ खींच लाया है। वो किले के मुख्य दरवाजे के अंदर गया। उसके कदम खाली आंगन में गूंज रहे थे। खंडहर शांत थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ वहाँ है। कोने में साए हिल रहे थे और हवा में तेज एक अजीब सनसनाहट थी, जैसे तूफान से आने से पहले। वो अंदर गया और फिर उसने देखा सफ़ेद रोशनी जमीन के ऊपर तैर रही थी। टूटी दीवारों और सीढ़ियों के बीच वे मंत्र के साथ धड़क रही थी, जो अब और तेज हो रहा था। ये हिंदी या राजस्थानी नहीं थी, कोई पुरानी भाषा जो सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। अर्जुन एक बड़े आंगन में पहुंचा, जहां एक टूटा फव्वारा था। उसमें गंदा काला पानी भरा था। रोशनी वहां इकट्ठा हुई एक गोला बनाया और उनकी चमक। उसने फिर से देखा, वो औरत फटी साड़ी में फव्वारे के पास खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर वो हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई जादू में हो। औरत मुड़ी और उसका चेहरा खाली था, सिर्फ एक काला गड्ढा। रोशनी तेज हो गई और मंत्र बहुत तेज हो गया। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। उसका दिमाग अजीब तस्वीरों से भर गया। एक राजकुमारी, एक तांत्रिक, एक सांप, खून से लथपथ पत्थर और सदियों पुरानी चीखें। उसने किला देखा जैसा वो पहले था, जीवंत, रंगीन, फिर अंधेरे में डूब गया। इसके लोग हमेशा के लिए यातना में फंस गए। औरत गायब हो गई और रोशनी मंद पड़ गई। अर्जुन जमीन पर पड़ा रहा, कांपते हुए। उसे पता नहीं कितनी देर वो वहां रहा, पर जब वो खड़ा हुआ, कोहरा हट चुका था और किला शांत था। उसकी टॉर्च फिर से जलने लगी और उसका फोन जेब में गूंजा, पूरी तरह चार्ज। अर्जुन लड़खड़ाते हुए सड़क पर वापस आया। उसका शरीर दर्द से कर रहा था, दिमाग डर से भरा था। उसकी गाड़ी वहीं थी, बिना किसी मुस्कान के जा दिया इमिग्रेशन में। घड़ी 6:15 हो चुके थे, हालांकि उसे घंटों लगे। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, शीशे में देखने से डरते हुए। सड़क फिर से सामान्य थी, बोर्ड और निशान वापस आ गए थे। जयपुर पहुंचते पहुंचते डर कम हो गया, पर यादें अभी भी ताज़ा थी। अर्जुन खुद से बात करते हुए बोला, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, सच ये था या मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैं कभी NH-11A नहीं जाऊँगा। और सुन रहे हो तो रात को वहाँ मत जाना, कहानियाँ सच हैं, किला वो जिंदा है। अर्जुन ने उस रात का वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। उसका कैमरा और फ़ोन सिर्फ खटखटाहट की आवाज़ें दिखाते थे। उसने ब्लॉगिंग छोड़ दी, दिल्ली वापस चला गया और अब चुपके से जीता है। लेकिन उसने ये कहानी छोड़ी एक चेतावनी, NH-11A खुला है, दिन में चमकता है, पर रात में भूतों का है। तो दोस्तों, क्या लगता है, अर्जुन का भूतिया अनुभव था या उसका दिमाग थक गया था? क्या आपने कभी एक ऐसी सड़क देखी है जो गलत लगी? अपनी कहानियाँ हमें भेजिए स्टोरी ऑफ डार्कनेस में। अगली बार भूतिया कहानी आपकी हो सकती है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।